प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मेघा शर्मा आज आपके सामने कथा मंजूषा के पाठ 2 कुबेर का घमंड की कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। बच्चों, कुबेर को धन का देवता माना जाता है, लेकिन कभी कभी अधिक धन होने से घमंड आ जाता है, हमारा व्यवहार परिवर्तित हो जाता है। आइए बच्चों, इस कहानी में हम देखते हैं कि गणेश जी ने किस प्रकार कुबेर के घमंड को चकनाचूर किया। बच्चों, धन के देवता कुबेर माने जाते हैं। कुबेर को अपने धन पर बहुत घमंड था। उनका मानना था कि धन के बिना कोई काम पूरा नहीं किया जा सकता। वह मानते थे कि तीनों लोकों में कोई भी काम उनकी सहायता के बिना नहीं हो सकता। अपने इसी घमंड के कारण उन्होंने सोचा कि मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे देवताओं में भी मेरा मान बढ़े। उन्होंने सोचा कि सभी देवताओं को ऐसी दावत दी जाए जैसी पहले कभी किसी ने ना दी हो। उन्होंने उसमें अनेक प्रकार के व्यंजन बनवाने का निश्चय किया। कुबेर भगवान शिव की पूजा करते थे, इसीलिए वह भगवान शिव के पास सबसे पहले पहुंचे। भगवान शिव के पास पहुंचकर कुबेर भगवान शिव की पूजा करते थे, इसीलिए वह भगवान शिव के पास सबसे पहले पहुंचे और उनसे हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, मैं आपके सम्मान में एक बढ़िया दावत देना चाहता हूँ। कृपा करके आप परिवार सहित मेरे घर आकर इस दावत का मान बढ़ाएं। शिवजी ने शांति के साथ उत्तर दिया, पुत्र, तुम तो जानते ही हो कि मैं खाने पीने के लिए कहीं बाहर नहीं जाता। मेरे लिए तो यहाँ के फल ही काफी हैं। देवी पार्वती भी मेरे बिना दावत में नहीं जाएंगी। भगवान शिव तो सभी के मन की बात जानते हैं। वह समझ गए कि कुबेर को अपने ऊपर घमंड हो गया है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। शिवजी ने कहा कि तुम मेरे पुत्र गणेश को अपनी दावत में ले जा सकते हो। और देवता कुबेर गणेश को लेकर अपने साथ चल दिए। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणेश जी बहुत शरारती हैं और वह दुखों को दूर करने वाले हैं। माता पार्वती को वह बहुत प्रिय हैं। छोटे कद एवं मोटे शरीर वाले गणेश का मुंह और सिर हाथी का है। दोनों दांतों में से उनका एक दांत टूटा हुआ है, जिसके कारण वह एक दंत कहलाते हैं। अलग अलग प्रकार का खाना खाने का उन्हें बहुत शौक है। लड्डू उन्हें विशेष रूप से पसंद है। उन्हें खुश करने के लिए सभी लोग तरह तरह की बढ़िया चीजें खिलाते हैं। देवता कुबेर ने गणेश के सामने सोने की थाली और सोने की कटोरियों में भोजन परोसा। उन्होंने भोजन करना शुरू किया। देखते ही देखते उनके सामने परोसा गया सारा भोजन समाप्त हो गया। उसी समय दोबारा भोजन परोसा गया। गणेश जी ने वह भोजन भी समाप्त कर दिया। खाना परोसने वाले अधिकतर व्यक्ति उनके पास आकर खाना परोसते और गणेश जी जल्दी से उसे समाप्त कर देते। कुबेर ने और खाना परोसने वाले व्यक्ति केवल गणेश जी के लिए लगा दिए। उन्हें जल्दी जल्दी खाना लाकर परोसने वाले व्यक्तियों के अब हाथ पैर भी दुखने लगे। रसोई घर में बनने वाला खाना एवं कच्चा खाने का सामान भी समाप्त होने को था, पर गणेश जी की भूख शांत ही नहीं हो रही थी। गणेश जी को खाने में थोड़ी सी भी देर सहन नहीं थी। कुबेर परेशान हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि वे गणेश जी से क्या कहें। कुबेर को चुप देखकर गणेश जी क्रोधित हो उठे। गणेश जी को अपनी ओर आता देखकर
कुबेर डर कर भागने लगे और कैलाश पर्वत पर पहुंचकर शिवजी को पुकारते हुए बोले, हे प्रभु, मुझे बचाइए। शिवजी ने उनकी पुकार सुनकर उनसे पूछा, क्या हुआ? कुबेर के उत्तर देने से पूर्व ही गणेश जी वहां पहुंच गए और बोले, मुझे बहुत भूख लगी है। शिव जी बोले, जाओ अपनी माता जी से खाना ले लो। गणेश जी के जाते ही कुबेर भगवान शिव जी से क्षमा मांगने लगे। उनकी आंखें खुल गई थी, उनका घमंड चकनाचूर हो गया था। तो बच्चों, आपने इस कहानी से सीखा कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।